हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसे प्रश्न सॉल्व करना सिखाएंगे। यहाँ पे प्रश्न है, एक छड़ी का 1/4 भाग पानी में, 1/3 भाग कीचड़ में और 15 फुट ऊपर है तो छड़ी की लंबाई क्या होगी। इन तीनों को यदि जोड़ दिया जाए, पानी वाला भाग और कीचड़ वाला भाग और ऊपर वाला भाग, तो छड़ी की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले माना छड़ी की कुल लंबाई, माना छड़ी की कुल लंबाई बराबर में x फुट। यानी कि छड़ी की जो कुल लंबाई है x फुट है। फुट क्यों लिखे, यहाँ पे 15 फुट ऊपर दे दिया है, अर्थात फुट में आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे माना छड़ी की कुल लंबाई x फुट। प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, अर्थात जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार छड़ी का 1/4 भाग पानी में है, इसलिए पानी में डूबे भाग की लंबाई, इसलिए पानी में डूबे भाग की लंबाई बराबर में 1/4 गुणा में x। यानी कि छड़ी का 1/4 भाग पानी में है, अर्थात x गुणा में 1/4 या 1/4 गुणा में x आपका इक्वल टू में हो जाएगा x बटा में 4। इक्वल टू में हो जाएगा x बटा में 4। यानी कि छड़ी का 1/4 भाग पानी में है, अर्थात x/4 भाग पानी में है। उसके बाद दूसरा चीज क्या कर रहा है, छड़ी का 1/3 भाग कीचड़ में है। छड़ी का 1/3 भाग कीचड़ में है, इसलिए कीचड़ में डूबे भाग की लंबाई बराबर में 1/3 गुणा में x। यानी कि x का 1/3, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है एक छड़ी का 1/4 भाग, तो छड़ी की कुल लंबाई हमने माना है x फुट, यानी कि x का 1/4 भाग यहाँ पे हो गया आपका पानी में और 1/3 भाग कीचड़ में, अर्थात x का 1/3 भाग कीचड़ में। तो x का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा x अपान यहाँ पे 3, यानी कि x बटा में 3। अब यहाँ पे देखिए दे रहा है और 15 फुट ऊपर है, और 15 फुट कहाँ है, ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या होगी। अब लिखेंगे छड़ी का ऊपरी भाग जो पानी और कीचड़ से ऊपर है उसकी लंबाई क्या है, 15 फुट है। छड़ी का ऊपरी भाग जो पानी और कीचड़ से ऊपर है उसकी लंबाई 15 फुट है, दिया है 15 फुट ऊपर है, अर्थात 15 फुट लंबाई क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो छड़ी की कुल लंबाई इन तीनों भागों की लंबाई का योग होगा, अर्थात पानी में भाग प्लस कीचड़ में भाग प्लस ऊपरी भाग बराबर में छड़ी की कुल लंबाई, पानी में भाग प्लस कीचड़ में भाग प्लस ऊपरी भाग इक्वल टू छड़ी की कुल लंबाई। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो छड़ी की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। अब तीनों को ऐड कीजिए, यहाँ पे
यक्स बटा में 4 प्लस यक्स बटा में 3 प्लस 15 बटा में 1 इक्वल टू है एक्स, छड़ी की लंबाई। अब यह 3 आपका फ्रैक्शन हो गया, 3 भिन्न हो गया। तीनों भिन्न को आपस में जोड़िए, जोड़ेंगे कैसे? इनका हर असमान है, तीनों भिन्न का हर असमान है, हरों का एलसीएम लेकर के सॉल्व किया जाता है। भिन्न के जोड़ का दूसरा नियम यहाँ पे अप्लाई होगा। तो 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12 है। अब सॉल्व कीजिए, 4 3 12 आया, 3 का गुणा यक्स में करेंगे तो हो जाएगा 3 यक्स प्लस 3 से 12 में भाग करेंगे, 3 चौके होगा 12, यानी कि 4 का गुणा यक्स में करेंगे तो 4 यक्स प्लस 1 का भाग 12 में करेंगे तो आएगा आपका 12 का गुणा 15 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 180 इक्वल टू में यक्स। अब यहाँ पे 3 यक्स 4 यक्स को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 7 यक्स प्लस में 180 बटा में 12 इक्वल टू एक्स। अब इस यक्स को हम लोग भिन्न बना लेंगे, बटा में 1 कर लेंगे। अब यह एक आपका भिन्न हो गया। हम हर एक मान सकते हैं, यानी कि किसी भी संख्या को परिमेय संख्या बनाने के लिए बटा में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया 7 यक्स प्लस 180 बटा में 12 इक्वल टू यक्स बटा में 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 यक्स प्लस 180 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 यक्स प्लस 180 और 12 का गुणा यक्स में करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 यक्स। अब 180 बराबर लिखेंगे 12 यक्स। अब इस 7 यक्स का पक्षांतर करेंगे, इस साइड भेजेंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो यह प्लस 7 यक्स है तो यह जाके इधर माइनस 7 यक्स हो जाएगा। यानी कि इधर प्लस रहेगा तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर गुणा रहेगा तो इधर भाग हो जाएगा। इस तरीके से पक्षांतर किया जाता है। अब 180 बराबर हो गया 12 यक्स माइनस 7 यक्स, तो 180 बराबर आपका हो जाएगा 12 यक्स में से 7 यक्स घटाएंगे तो बचेगा आपका 5 यक्स, यानी कि 12 में से 7 घटेगा तो 5 और यक्स। अब यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, यक्स बराबर 180 बटा में 5 करेंगे। यहाँ पे देखिए यक्स इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे गुणा में 5 है, गुणा में क्या है 5 है, 5 यक्स, यानी कि 5 और यक्स के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो जब भी गुणा का पक्षांतर किया जाता है तो यह भागा में हो जाता है, आपको पहले ही बताए हैं। तो यक्स इक्वल टू हो गया 180 बटा में 5। आप 5 से 180 में भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, बचा आपका 3, ये हो गया 30, 5 के 30, यानी कि यक्स इक्वल टू आ गया आपका 36। यक्स इक्वल टू आपका क्या आ गया 36। अर्थात छड़ी की कुल लंबाई, छड़ी की कुल लंबाई बराबर 36 फुट। फुट क्यों? हमने माना था छड़ी की कुल लंबाई यक्स फुट, अर्थात यक्स इक्वल टू आया आपका 36, यानी कि छड़ी की कुल लंबाई आपका हो जाएगा 36 फुट। तो दोस्त इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऐसे प्रश्न को इसी तरीके से पूर्ण रूप में हल किया जाता है, यानी कि पूरा हिंदी आपको बाकायदा लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा 36 फुट हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आई होप कि आप सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।